उस गवर्नमेंट को कभी ये शर्म नहीं आई कि किसी की जिंदगी खराब करके 20-20 साल, 18 साल, 10 साल बाद आप उनको बाइज्जत बरी कर रहे हो और आपको ये एहसास भी नहीं है कि आपने कितने लोगों की जिंदगियां आज भी खराब कर रहे हो। और बड़ा मजाक है ये बात औरतों की करने में भी आप मुसलमान औरतों की बात करते हो। आप इतना तकलीफ है, आपके इतना दर्द है मुसलमान औरतों का कि आप सिर्फ मुसलमान औरतों की बात करते हो, आप हिजाब की बात करते हो, आप तलाक की बात करते हो। हर मामले में आपको सिर्फ मुसलमान ख्वातीन याद हैं। अपने गरेबान में भी कभी मुंह डालेंगे। एक मजाक वाली बात है कि उनको मुस्लिम्स की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मुस्लिम्स हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे उनके मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे, बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। आपके साथ नदीम अकरम। लगातार एक सवाल जो है वो एसडीपीआई को लेकर के बनाने की कोशिश की गई कि एसडीपीआई जो है वो नफरत फैला रही है, एसडीपीआई को टारगेट किया गया, एसडीपीआई के लीडरों की गिरफ्तारी हुई, एक तंजीम से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश की गई। पर उस बीच में मीडिया के अंदर बेबाकी से आवाज रखती हुई एक आवाज नजर आई। वो आवाज थी यास्मीन फारूकी जी की। यास्मीन फारूकी जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक सवाल जो लोगों के जहन में है कि तंजीम से जोड़ा गया, बदनाम किया गया एसडीपीआई को, जो इमेज बिल्डिंग का नुकसान हुआ है उसे किस तरीके से सुधारने का काम आगे किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? देखिए, जहाँ तक बदनाम करने की सवाल होता है, मैं उसका पहले जवाब आपको दे दूँ। एक खौफ होता है, जिससे आदमी डरता है ना, उसे बदनाम करता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक खौफ है एसडीपीआई से कि मुकाबले पे या प्रतिपक्ष जिसे कहते हैं, अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो एसडीपीआई खड़ा है। आप अगर एहतजाज हर चीज़ पे, गलत चीज़ों पे हो रहा है तो वो एसडीपीआई कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने की तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। लेकिन इस बात पे मुझे थैंक गॉड कि हम लोगों के साथ जो लोग हैं वो डरपोक नहीं, न डरने वाले हैं और हिम्मत से काम करने वाले हैं। हम तो उन लोगों में से हैं कि देखिए, आप हमें जितना स्प्रिंग है, आप जितना दबाओगे ना, हम उछल के ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए सब मेहनत कर रहे हैं, सब मैदान में उतरे हुए हैं और देखिएगा एक अच्छी जीत के साथ। टाइम लगेगा ज़रूर, क्योंकि मैम ये देखा गया कि खासतौर पर एसडीपीआई के लीडरों के जब गिरफ्तारी की जा रही थी, कहीं मीडिया में जो बड़े बड़े सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि आतंकी हैं, आतंकियों से फंडिंग ले रहे थे, एक बोन बने हुए थे एक तंजीम की, उसे तोड़ने का काम किया गया है, गृह मंत्रालय के ऊपर से डायरेक्ट प्रेशर था। ये तमाम बातें जो है बताते हुए नजर आए। किस तरीके से आप उन आरोपों को जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, क्योंकि कल जयपुर से शुरुआत की गई है, आप पब्लिक डोमेन में पहली बार आए हैं इतने बड़े इंसिडेंट के बाद में, तो क्या जहन में वो सवाल हैं जो आवाम तक आप खास तौर पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरा एक मानना है, बोलने से कुछ नहीं होता, काम करो और काम अपने आप बोलता है। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम लोग काम करते हैं, एहतजाज करते हैं, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं और उसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हम तो उस हिसाब से जी रहे हैं कि हम हमेशा सच का, हक का साथ देंगे। उसमें देखिए, आपको पता है, हमेशा जेलों में भी लोग गए हैं, साल साल उनके ऊपर कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ है और वो बाइज्जत बरी हुए हैं। मुझे अब इन बातों को कहने में हंसी आती है और उस गवर्नमेंट को कभी ये शर्म नहीं आई कि किसी की ज़िंदगी ख़राब करके 20-20 साल, 18 साल, 10 साल बाद आप उनको बाइज्जत बरी कर रहे हो और आपको ये एहसास भी नहीं है कि आपने कितने लोगों की ज़िंदगियां आज भी ख़राब कर रहे हो। और मुझे कोई इस बात में डर और खौफ नहीं है कि जितने बच्चों को अभी उन्होंने, या लड़की को, औरतों तक को, आपकी मेंटलिटी क्या है? आप ये सोचो, आप बात औरतों की करते हो और बड़ा मजाक है ये बात औरतों की करने में भी आप मुसलमान औरतों की बात करते हो। आप इतना तकलीफ है, आपके इतना दर्द है मुसलमान औरतों का कि आप सिर्फ मुसलमान औरतों की बात करते हो, आप हिजाब की बात करते हो, आप तलाक की बात करते हो। हर मामले में आपको सिर्फ मुसलमान ख्वातीन याद हैं। अपने गरेबान में भी कभी मुंह डालना नहीं और झाँकना। क्योंकि मैम, जब बात मुस्लिम औरतों की आ गई है तो साफ तौर पर ये सवाल आता है कि तलाक के टाइम पर एक बातें बोली गई 3 तलाक के मसले को लेकर के कि मुस्लिम बहनों के भाई बनकर के देश के प्रधानमंत्री आए हैं, पर जिस तरीके से कर्नाटक में हिजाब का मसला उठा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, बच्चियों को डराने और धमकाने की कोशिश तक हुई, एक ट्वीट तक कहीं नहीं देखा गया। पर आज की राजनीति जो है, जो गुजरात के रिजल्ट सामने आए हैं, तो पूरा एम फैक्टर जो है बदल चुका है।
उस एम फैक्टर की कोई बात नहीं करना चाहता, जो ये दिखा दिया है कि ना तो मुस्लिमों की जरूरत है, ना मुस्लिम मुद्दों की हमें जरूरत है, हम ऐसे ही सारे चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में कैसे देखते हैं इन चीजों को आप कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बचकाना बात कर रहे हो। मुस्लिम मुद्दों की जरूरत नहीं है तो यहाँ तो जीत ही मुस्लिम मुद्दों पे, मंदिर मस्जिद पे जीत है, हिजाब पे जीत है, हलाल हराम पे जीत है, गाय पे जीत है। कौन सा एक मुद्दा आप मुझे जो प्रैक्टिकली हो कि ये साबित करता हो कि आपको जनता का दर्द है? मुझे एक मुद्दा, हो सकता है मैं इससे अनभिज्ञ हूं, मुझे एक मुद्दा, आप तो जर्नलिस्ट हो, आप ढूंढ के बताओ। क्योंकि बिल्किस बानो के गुजरात केस की बात करते हैं तो उन्होंने बाहर निकाला, वो विधायक तक चुनाव लड़ गए, जीत गए। और इसी के साथ साथ एक सवाल और आता है, जब 2002 का दंगा हुआ, 97 मुसलमानों का नरसंहार, उनकी बेटी को टिकट दिया गया, वो चुनाव जीत गई। तो ऐसे में कहां देखते हैं, क्योंकि वो तो अपना एजेंडा साफ कर चुके हैं ना, क्या एम फैक्टर की जरूरत नहीं है? अरे तो एम फैक्टर की आप कैसी बात कर रहे हो? एम फैक्टर की ही तो जरूरत है जीतने के लिए, नहीं तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे मुद्दों पे, आप क्या पेट्रोल पे बात कर रहे हो, आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हो, आप जो कॉमन मुद्दे हैं, आप और लड़कियों के रेप पे बात कर रहे हो, या आप दलितों पे बात कर रहे हो, आप किस पे बात कर रहे हो? सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हो। फिर आप ये कह रहे हो कि उन्हें उनकी जरूरत नहीं है। आज अगर हम नहीं रहेंगे तो उनके पास तो काम ही नहीं रहेगा। काम ही हम दे रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। मुस्लिम ही तो काम दे रहे हैं उन्हें करने के लिए, उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि पूंजीवाद। आज आपको मैं बताऊं, आप जैसे जर्नलिस्ट कई बार आते हैं मेरे पास। एक बंदा बोला, यंग लड़का है, कि आज मैं अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए एक ही बच्चा पैदा करता हूं, उसको पढ़ाने के लिए 10 बार सोचता हूं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में इतनी हाई। आप एक मुद्दे को भूल गए, वो मैं याद दिला दूं, मदरसा भी एक मुद्दा है। वो मुझे सारे मुद्दे याद रहते हैं ना, क्योंकि उस बात पे मैं यही बात बार बार कहती हूँ, मुझसे बार बार सवाल किया जाता है, आपको मदरसे के उससे क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, मुझे प्रॉब्लम किसी चीज से नहीं है, आप हमें उधेड़ के फेंक दो, पर हम भारत में रहते हैं, हमारे कॉमन अधिकार हैं। आप वहां पे जो प्राइवेट सेक्शंस में स्कूल चल रहे हैं उनको भी एक बार देख लो, वो कितने नॉर्म्स पे पूरे उतर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से ज्यादातर में 10 लेडीज का नाम होता होगा और 5 सिग्नेचर या टीचर्स साइन करके जाते होंगे, तो आप वहां तो बिल्कुल गायब हो जाते हो और कहीं आप उठ के खड़े हो जाते हो। मुझे एतराज इस बात पे है, जब आप बात करते हो हिजाब की तो आप वहां पे ईरान का मुद्दा लाते हो और ये कहते हो कि ईरान में देखिए क्या हाल हो रहा है। अरे भाई, तो मैं यही कहती हूँ कि उनको अपनी मर्जी से जीने दो, वो भी तो यही कह रही है ना, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ कि ये जो भी चीज है। तो मुझसे कहा जाता है आपके तो धर्म में है। भाई, धर्म में मेरे 5 टाइम की नमाज पढ़ना जरूरी है, कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो धर्म में है, जो धर्म को मान रहा है उसे मानने दो, जो नहीं मान रहा नहीं मानने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, ये अब एक मजाक वाली बात है कि उनको मुस्लिम्स की जरूरत नहीं है। जिस दिन मुस्लिम्स हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, उनके मुद्दे खत्म हो जाएंगे, बीजेपी भी खत्म हो जाएगी। तो क्या ये मैम माना जाए, जो सिविल कोड का ये जिक्र किया गया है और खासतौर पर आज ही स्मृति ईरानी मैडम ने ये ऐलान कर दिया है कि जो मुस्लिम स्कॉलरशिप दी जा रही थी उसे बंद करने का, ये क्या मुद्दे तैयार है उनके पास चुनावी हद करने के लिए? 100%। इससे पहले आपको पता होगा कि हज पे सब्सिडी खत्म की गई। अब नई आप जब इलेक्शन आएंगे ना, तब एक नई कहानी मिलेगी। आप देखे जाइए, अब ये कब खत्म हो जाए कहानियां, फिर क्या लाएंगे वो मेरे समझ में नहीं आता। क्योंकि एक तरफ तो बात मैम ये भी चल रही है कि भारत जोड़ो की यात्रा निकाली जा रही है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि भारत को कई टुकड़ों में बांट करके रख दिया है। ऐसे में एसडीपीआई किस सोच के साथ चुनावी मुद्दों में उतरेगी? हमारी सोच बिल्कुल क्लियर है। आपने हमारा अगर नारा सुना हो, भय से आज़ादी, भूख से आज़ादी, और ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं। जब खौफ ख़त्म होगा, सारी कहानी की जो जड़ होती है खराबी की, वो खौफ होता है। जब इंसान के दिल से खौफ चला जाएगा, भूख के तरफ से उसको परेशानी नहीं होगी, अपने आप पाके सच्चाई की डगर पे आएगा। और हमारा यही मोटिव है कि हम एक हक़ की आवाज़ के साथ, हक़ के साथ, जो भी भारतीय नारी या नर हैं, जितने भी भारतवासी हैं, उनको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। जो कि सबसे बड़ा मुद्दा आप भूल गए, मैं कह दूं कि संविधान को जो ख़त्म किया जा रहा है, प्री प्लान, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। संविधान ख़त्म नहीं होना चाहिए, जो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती। तो यास्मीन फारूकी जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने एसडीपीआई किस चुनावी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाने वाली है उसे आपके सामने रखा।